जनजाति सुरक्षा मंच अपने आप में संगठन नहीं है, वो आरएसएस का एक मुखौटा संगठन है जो आदिवासियों को बांटने की राजनीति के लिए बनाया गया। महापुरुषों का अपहरण करने में तेज हैं। जो आरएसएस पर हमारे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, निवेशकों से अपील करते हैं कि अपने अपने पासबुक, बॉन्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति फोटो। आप लोग राजभवन के पास आए हैं, डिलिस्टिंग की धर्म के नाम पर बांटने या नफरत की राजनीति के खिलाफ आप लोग आए, क्या और किससे मांग आप लोग कर रहे हैं? पिछले दिनों से ये आंदोलन जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा ये चलाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासियों को अपने जनजाति के लिए कोई भी तरह का धर्म की बाध्यता नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 342 और 366 में विचार, आस्था और उसमें उसके धर्म को मानने के लिए बाध्यता नहीं है। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित संगठन इसकी मांग के लिए जगह जगह पर आंदोलन कर रही है। ये संविधान के खिलाफ है और हम आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए, उनके जल जंगल जमीन के सुरक्षा के लिए हम आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं। और हमारा मांग है कि ये जो असंवैधानिक जो उनकी मांगे हैं उनको अविलंब रोक लगाई जाएगी उस पर, और हम अपने जो आदिवासी की जो हक और अधिकार और जो उनका अधिकार है उसको सुरक्षित रखें, इसीलिए हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वो हम लोग का हक मार रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? जहाँ तक धर्म का सवाल है, आदिवासियों को अभी हम बोल चुके हैं कि कोई बाध्यता नहीं है। 1971 में कार्तिक उरांव जी इस पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ पर जो फैसला आया है कि आदिवासी प्रकृति को पूजते आए हैं और वो प्राकृतिक पूजक रहे हैं और इसीलिए उनके आस्था, उनका जो धर्म और उनके जो विश्वास पर कोई तरह का रोक नहीं है। और इसीलिए उनका जो धर्म के प्रति जो अभी जनजाति सुरक्षा मंच के जो मांग है ये असंवैधानिक है, ये गैरकानूनी है और आदिवासियों को विभेद बांटने का जो साजिश है इसके खिलाफ आज हम लोग धरना दे रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच एक आरोप और लगा रहे हैं कि ईसाइयों जो है पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है, इस पर आपको क्या कहेंगे? उनका जो आरएसएस का जो सोच है वो खुद बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं। और ये जो यहाँ का जो आदिवासी हैं जो ईसाई धर्म को अभी अपनाए हुए हैं, जहाँ तक उनका सवाल है, बहुत लोग जहाँ तक कश्मीर का सवाल है वहाँ पर आदिवासी मुस्लिम धर्म को मानते हैं, पूर्वोत्तर में आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, दक्षिण में आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, ये ईसाई धर्म जब ईसा के साथ 52वां सदी में आई थी, माने ईसा जब आए थे तो उससे गिना जाए तो 52 पर आई। ये हिंदू धर्म से ये ईसाई धर्म पुराना है, उनको ये समझ में है या नहीं है। संत थॉमस केरल में आए थे और वहाँ से धर्म प्रचार, हिंदू धर्म तो अभी 300-400 साल पहले की बात है। तो इस ढंग से उनका जो मांग है, यहाँ पर ईसाई धर्म सबसे पुराना है और ईसाई धर्म से पहले बाद में ये हिंदू धर्म है, इसीलिए इस ढंग का जो लांछन लगाना ये सरासर गलत है, उनकी समझ में शायद ये बात नहीं है। डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं आप इस समय, जिस समय चुनाव भी आ रहा है? तो डिलिस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, पिछले दिन यहाँ पर आदिवासी एकता के द्वारा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़े
और उनको आभास हो गया है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन को सुरक्षा कर सकते हैं, तो उसको विभेद पैदा करके उनका एकता को विखंडित करके ही यहाँ पर जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को लूटा जा सकता है। इनका मुख्य मकसद है प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना और आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से वंचित करना, यही उनका। आदिवासी एकता रैली होने वाला है 4 फरवरी को, उसको आप सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं उस पर? जहाँ तक अभी हम लोग का कार्यक्रम पूरे हम लोग देश पैमाने पर ये संगठन चलता है, हम लोग पूरे देश स्तर पर ये मांग उठी है और इसीलिए 4 तारीख का जो मांग है उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं और उसमें भी हम लोग शामिल हैं। 4 फरवरी को इधर आदिवासी एकता रैली भी होने जा रहा है और डिलिस्टिंग को लेकर के उन लोग भी आगे के राजनीतिक बना रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग भी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच अपने आप में संगठन नहीं है, वो आरएसएस का एक मुखौटा संगठन है जो आदिवासियों को बांटने की राजनीति के लिए बनाया गया। और हम प्रतिबद्ध हैं, आदिवासी का एकता बनाएंगे, संविधान का रक्षा करेंगे। उन लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं कि आदिवासियों को बांटेंगे, नफरत की राजनीति को आगे ले जाएंगे। ये लड़ाई है और इस लड़ाई से हम लोग सामने आकर के जीतेंगे, शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन लोग वास्तव में आरएसएस जो है, उन लोग महापुरुषों का अपहरण करने में तेज हैं। जो आरएसएस पर हमारे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, अब राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब उन्हीं का उन लोग अपहरण कर लिया। कौन अपहरण कर रहे हैं? आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और उसी तरीके से इन लोग बाबा कार्तिक उरांव का नाम ले रहे हैं कि वो ऐसा किए थे, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव तो गलती स्वीकार कर लिए थे और वो साफ साफ जो है सरना समाज को जगाने का काम किए थे और वो साफ साफ बोले थे कि आदिवासी में जो सरना है या प्रकृति पूजक हैं उन लोग हिंदू नहीं हैं। लेकिन ये जो जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोग हैं उन लोग इनका हिंदूकरण करना चाहते हैं। यही तो टकराव है। बाबा कार्तिक उरांव जनजाति उप योजना को लागू करने के लिए देश में संकल्पना लाए थे, उसका ये सरकार उल्लंघन की, यहाँ खेल गांव बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया। जनजाति सुरक्षा मंच एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोलती है। इसी तरीके से इन लोग केवल विभाजनकारी राजनीति के लिए चेहरों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोग अभी बोले हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में पारित करके डिलिस्टिंग का जो ये है केंद्र को भेजे, इस पर आपको क्या कहना है? इस पर चूंकि धर्मनिरपेक्ष सरकार है इसलिए हेमंत सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी और ऐसी गलती नहीं करेगी हेमंत सरकार, चूंकि ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। इसीलिए इन लोग ईडी के द्वारा जबरन इन लोग दबाव बना करके इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और ये जो डिमांड है उनकी, वो डिमांड पूरा नहीं होगी जब तक यहाँ भारत में आदिवासी जनता और देश की जनता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करेगी। कौन ईडी को लगाकर परेशान कर रही है हेमंत सरकार को अस्थिर करने के? केंद्र सरकार का ये इशारे पर हो रहा है जो कि धर्म के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। परिचय दीजिएगा। सुखनाथ लोहरा, आदिवासी अधिकार मंच के राज्य कोषाध्यक्ष और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के केंद्रीय कमेटी सदस्य।